सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें कि आज प्रभु हमें जो बतलाना चाहते हैं, जो सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम जहां कहीं भी हैं अपने आप को शांत कर लेंगे। प्रभु ने हमें यह सु अवसर दिया है कि इस घड़ी हम उनके निकट आए, उनकी स्तुति, उनकी आराधना और उनसे जुड़ जाएं। तो आइए जो प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया है, उस समय को हम प्रभु के आदर में, प्रभु के सम्मान में इस घड़ी हम प्रभु को चढ़ाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम अपने हाथों को फैलाएंगे, क्योंकि वही ईश्वर हम सबका दाता है। आज जो कुछ भी है हम सब उस ईश्वर की कृपा है, उस ईश्वर की अनुग्रह हम पर है। इस घड़ी हम उस ईश्वर को अपने मन में, अपने हृदय में पुकारेंगे। उससे कहेंगे, पिता, मेरे पिता। उसे कहेंगे, हे यीशु, मेरे यीशु। उसे कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, मेरे सांत्वना दाता, मेरे सहायक पवित्र आत्मा ईश्वर। आइए हम उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हे जीवित, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हम पर हुई। प्रभु, किस घड़ी हम आपके सानिध्य में पाए जाते हैं, आपके निकट पाए जाते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके सतुल्य प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने कहा प्रभु, मैं वह ईश्वर हूं जो एक मां, एक पिता जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, उससे भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। सचमुच में प्रभु, आज हमारी सांसें चल रही है, यह तेरी कृपा है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो तेरी ओर से मिला हुआ है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हम सबों को हमारे के कार्यों में आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। प्रभु, यह तेरा दया है प्रभु, तेरी कृपा है जो हम पर सदैव बनी रहती है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी फिर से प्रभु हम सब बच्चे तेरे निकट आते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मुखों को खोलते हैं। प्रभु, इस घड़ी हम अपनी एक एक प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे समक्ष में रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु, तू ही हमारा भला चरवाहा है, तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है। प्रभु, तू ही हमारा ख्याल रखने वाला ईश्वर है, तू ही हमारा भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। प्रभु, तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु, इस घड़ी हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ तेरे समक्ष में समर्पित करते हैं। और इस घड़ी तेरे उस पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है प्रभु। तो हे पिता, हे प्रभु यीशु,
जैसा आपने वायदा किया था, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस घड़ी हम में से एक एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, कि इस घड़ी हम तेरे पवित्र आत्मा में होकर तेरी स्तुति कर सके, तुझसे जुड़ सके, तेरी आराधना करे, तेरी महिमा करे, तेरे वचनों को सुने और तेरे वचनों को सुनकर ग्रहण करें और उन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से सुंदर समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बच्चे इस आराधना प्रार्थना से जुड़े हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आने वाले हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस घड़ी हम फिर से उस ईश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में
आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, हम इससे हर एक को प्रभु स्पर्श करने के लिए, हमें अपने आत्मा को देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम ईश्वर नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु शाय जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक पल के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे जीविते महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने पवित्र उपस्थिति को आपने दिया पिता, हमारे स्तुति के भेंट को आपने स्वीकार किया है पिता। आपकी अद्भुत अनुग्रह है कि बहुत सारे भाई बहने माता पिता जो संगति करना चाहते किंतु वे कर नहीं पाते, किंतु हम सभी धन्य है पिता जो तूने अपने वचन की भोज में शामिल होने का ये मौका को आपने दिया है पिता। आज आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पूर्ण रूप से आपकी आत्मा के नियंत्रण को चाहते हैं पिता। वचन के एक एक भेद को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हम सबों की सहायता कीजिए पिता। सचमुच में तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है। हे पिता, तू अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हम जैसे तमाम तेरे सेवक तेरे दास दासियों के मुख से होकर के आप बातें कीजिए पिता। हमारी सहायता कीजिए आज के दिन में जब तेरे जीवित वचन को हम सभी सुनने और सुनाने जा रहे हैं पिता। हर वो बंधन पिता यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त में टूटने पाए। हम सबों के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और आज के दिन में पिता आपका जीवित वचन अधिकाई से एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो। हम सभी पिता तेरे जीवित वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता करने के लिए पिता आपको आमंत्रित करते हुए पिता सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है पहला इतिहास 22 पद संख्या 12, 13 और 16। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा और यहोवा तेरे संग नित रहे। दूसरा वचन है अय्यूब 5 पद संख्या 9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आमीन।
यहाँ आज हम लोग जिस वचन को पढ़े पहले वचन के रूप में, ये मंदिर निर्माण करने की बातें हो रही है। राजा दाऊद यरूशलेम मंदिर को बनवाना चाहते थे। वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं तेरे नाम के लिए एक मंदिर, एक भवन बनाना चाहता हूँ। लेकिन राजा सुलेमान जब भी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के द्वारा उसे संदेश दिया गया कि तुम इस मंदिर को नहीं बनवा पाओगे। ये मंदिर, जिस मंदिर की तुम बातें करते हो, ये मंदिर तुम्हारे बेटे सुलेमान के द्वारा बनाया जाएगा। और राजा दाऊद किस तरीके से सुलेमान को उस समय में आदेश देते हैं, प्रभु की कही हुई उन बातों को बोलते हैं, और सुलेमान कैसे जो अपने पिता दाऊद के द्वारा जो प्रभु ने बातें कर रखी थी, उन बातों को वो कैसे सुनते हैं, उनको कैसे समझाया जाता है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है, ये ईश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को आज क्या इस मंदिर का निर्माण कार्य आज जारी है। आज ईश्वर बोल रहे हैं हम लोगों को, याव बांधो, दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इस मंदिर को निरंतर, परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र है, और इस पवित्र मंदिर में ईश्वर का आत्मा निवास करना चाहता है। आज लोग अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, पढ़े लिखे, एक अच्छे इंसान बने, वो सांसारिक बुद्धि ज्ञान को देना चाहते हैं। लेकिन आज वे उस आत्मा की बातें नहीं करते हैं, जो पवित्र आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो इस मंदिर को कैसे हमें पवित्र रखना है, कैसे इस मंदिर का निर्माण कार्य हमेशा जारी रहना चाहिए, प्रभु के स्वरूप में हम सभी बनाए जाएं, प्रभु के आने तक। हम कहीं विश्वास में तो आज भटक नहीं रहे हैं क्या? आज हम परमेश्वर के आदेश का जिस तरीके से सुलेमान पालन कर रहे थे, उनके पिता के द्वारा जो संदेश दिया गया था, उस मंदिर को निर्माण कार्य जारी रखने के लिए वो बोल रहे थे कि व्यवस्था की बातें जो मूसा को दी गई थी वो तुम्हारे जीवन में बना रहे। तुम उस नियम के अनुसार, उस विधि के अनुसार चलते रहना, हमेशा चौकसी रखना, तुम दाएं बाएं नहीं भटकना, हमेशा डरना नहीं। लेकिन क्या आज हम अपने जीवन में जब मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है, हम सभी इस मंदिर को चिंतित हो करके हम एक अविश्वासी की नहीं जीते हैं। आज अविश्वास की बातें नहीं, लेकिन आज हमारे इस शरीर में अगर अविश्वास की बातें प्रवेश कर रही है, जो इस मंदिर को दूषित करती है, हमें प्रभु से विमुख करती है, ऐसी हर एक बातों को आज परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे मन और हृदय से परमेश्वर दूर करे, और ये मंदिर का निर्माण कार्य प्रभु के आने तक स्थिर बना रहे। जो अंत तक धीर धरेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा, वही अनंत जीवन के लिए जिस मुकुट को प्रभु देने का वायदा किया, उस मुकुट को वो धारण करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग बीच में ही हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, तो क्या हमारे जीवन में अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा। आज आपको ये विश्वास करना होगा, आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करना चाहते हैं। लेकिन इस आश्चर्य कर्म हो, इसके लिए हमें प्रभु की बुद्धि के अनुसार चलना होगा। सुलेमान भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं इस जनता का नेतृत्व मैं नहीं कर सकता, और उस समय में वो ईश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगते हैं। जब हम लोग पहला राजा में पढ़ेंगे, सुलेमान ईश्वर से क्या दुआ करते हैं, प्रभु मुझे आपके बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है। और परमेश्वर न केवल राजा सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ की आत्मा देते हैं, बल्कि उसको दुगुने धन भी परमेश्वर देते हैं। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन में आज प्रभु की बुद्धि, प्रभु के ज्ञान के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। आज लोग सांसारिक ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वे सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के चक्कर में प्रभु के आदेश का,
प्रभु की आज्ञाओं का वे विरोध करते हुए ईश्वर के ही विरुद्ध चले जाते हैं, तो क्या उनके जीवन में आशीष मिलेगी? क्या उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने ऐशो आराम की चीजों को त्याग करके आज पवित्र आत्मा के पीछे, पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। और जब आप प्रभु को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एक दिन ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करेंगे, एक शब्द बोलेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। क्या उस पवित्र आत्मा को क्या हम सुनने के लिए आज तत्पर हैं, तैयार हैं? क्या प्रभु के आदेश का क्या हम सभी पालन करते हैं? आज अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। जब एलिया के द्वारा दी गए एक एक बातों को वो मानते हैं, सचमुच में हम लोग देखते हैं कि उसी एलीशा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस सुनेमिन जो स्त्री थी, उनके जीवन में परमेश्वर उस एलीशा के द्वारा कैसे आश्चर्य कर्म को कर रहे थे। एलिया के जीवन को जब हम लोग देखते हैं, सारपत नगर की उस विधवा के परिवार में कैसे आश्चर्य कर्म हो रहे थे। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं थे, वो सीधे तौर पर प्रभु के आदेश का पालन कर रहे थे। और हर जगह परमेश्वर ने उनके कार्यों में ईश्वर उनकी मदद किए, उन्हें विजय दिलाए, उनके जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। आज और बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। जिस समय में अकाल था, अपने ही भाइयों के बीच में उस अन्न का वितरण करने में परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। आज सचमुच में इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। लेकिन उस आत्मा को सुनने के लिए हमेशा आपको इस मंदिर को क्या करना होगा? पवित्र रखना होगा। आज लोग छल कपट से जब हम भर जाते हैं तो ईश्वर के आत्मा को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। उस धीमी फुसफुसाहट को जो पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है, उसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और आज इस मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें हमेशा ईश्वर से जुड़ना होगा, ईश्वर के आदेश का पालन करना होगा। और इस महान कार्य को करने में, उसके आदेश, उसकी विधियों के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में हमारी सहायता करेंगे, पढ़ने में, लिखने में, एक एक कार्य को करने में। लेकिन हम लोग भटके नहीं, प्रभु के मार्ग से दाएं बाएं ना भटके, विचलित ना हो। चुनौतियां नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आएंगी, ताकि आप प्रभु के मार्ग से भटक जाए, प्रभु के ऊपर विश्वास ना करें, प्रभु की विधियों के अनुसार, उसकी आदेशों के अनुसार आप ना चले। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है, जो ईश्वर का आत्मा इस मंदिर में निवास करना चाहता है, इसको दूषित नहीं करना है। लेकिन जब भी अगर हमसे गलतियां होती है, तुरंत हम लोगों को स्वीकार करना है, क्षमा मांगना है और उस आत्मा के लिए तत्पर और तैयार रहना है। पवित्र आत्मा को सुनते रहना है और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं एक एक कार्यों को करने के लिए। अगर हम गिनने पे तुले तो हम उसको गिन भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रभु के भय में जीवन को जीना होगा। सांसारिक ज्ञान तो हम लोग डाल देते हैं, लेकिन प्रभु के ज्ञान को हम लोग अपने बच्चों के अंदर में, अपने परिवार में आज डालने का काम नहीं करते हैं। सांसारिक ज्ञान भर जाता है, लेकिन वही बच्चे आगे चलकर अपने ही माता पिता के विरोध में चले जाते हैं, अपने ही बच्चों को, अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं, उस माता पिता के विरोध में चले जाएंगे। तो क्या परमेश्वर उनके जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो, इसके लिए प्रभु के आदेश का, उसके नियमों का पालन करते रहना होगा। सब चीजों को त्याग करके, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और इस असंभव से कार्य को करने के लिए, संभव बनाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में हमारी सहायता करेंगे। दाऊद के लिए ये असंभव सी बातें थी, सीधे ईश्वर वहां बोल दिए, तुम तो लहू बहाए हो, खून बहाए हो, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लड़ाइयाँ हुए हैं,
और इसलिए तुम इस मंदिर को नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे पुत्र सुलेमान के द्वारा ये निर्माण कार्य, ये मंदिर का निर्माण कार्य होगा। दाऊद को कैसा लगा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि ईश्वर का आदेश था, उस आदेश का वो पालन करते रहे और उसके बेटे के द्वारा, जो प्रभु ने उनके बेटे के लिए प्रतिज्ञा कर रखे थे, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूर्ण किया। आज प्रभु हमारे और आपके जीवन के लिए जिस वायदों को कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु की विधि, उसके नियमों के अनुसार चलना है, तो हमारे और आपके जीवन में भी ईश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। परिवार की स्थितियों को देखकर कई बार आप भी प्रभु के मार्ग से भटक जाते होंगे। आज एक बुजुर्ग माता आई थी, वो अपनी बातों को कह रही थी, बोल रही थी कि कोई भी प्रभु के मार्ग पे चलना नहीं चाहते हैं, सब यही कहते हैं कि विनती प्रार्थना करने से क्या होगा, प्रभु के मार्ग में चलने से क्या होगा। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? उसने बहुत प्यारा नाम उन्होंने कहा। मैंने कहा कि आपको, फिर आपका ये नाम है तो आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। बताइए, इतना प्यारा नाम है और आप ही कोसते हैं, आप ही को ईश्वर पर भरोसा नहीं है, आप ही प्रभु के मार्ग से दाएं बाएं भटकते हैं, तो आपके परिवार में परमेश्वर के जो उद्धार के कार्य हैं, जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा? वो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कि आज से अपने नाम को कोसना नहीं है, प्रभु के मार्ग में स्थिर रहना है, दाएं बाएं नहीं भटकना है। कोई चले अथवा ना चले, आपको चलना होगा, आपको विश्वास के साथ स्थिर रहना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, डरिए नहीं। बोल रही थी वो बुजुर्ग माता जी, लोग मेरी निंदा करते हैं, कुछ भी होता है मेरे पे ही ब्लेम लगाते हैं। मैंने कहा कि देखिए, जो लोग भी प्रभु के पीछे चलते हैं ना, उनके जीवन में ये सारी चुनौतियां तो आती है। यीशु मसीह क्या गुनाह किए थे जो उनको सूली पर लटका दिया गया? क्या गुनाह किए थे जो उनको कोड़े पड़ रहे थे? क्या गुनाह किया था हमारे यीशु मसीह ने जो उनके मुंह पर थूका जा रहा था, उनको बर्छे से बेधा जा रहा था, उनको कांटों का ताज पहनाया गया? क्या गुनाह किए थे? कोई गुनाह किए थे क्या? तो बोली नहीं। तो कई बार जब हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे, हम भी जब एक पवित्र जीवन को जीने लगेंगे प्रभु के आदेश के अनुसार, तो लोग आपके लिए ऐसी बातें कहेंगे ताकि आप प्रभु के आदेश, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चले जाएं और प्रभु के द्वारा जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होना है, वो आश्चर्य कर्म पूरा ना हो। इसके लिए ये सारी चुनौतियां आती है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आपको प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए प्रभु पर और प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन को जीते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेंगे। बाद में वो मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि भरोसा रखिए, प्रभु के आदेश का पालन कीजिए। आज प्रभु भी हम सबों से यही कह रहे हैं कि हम उसके आदेश, उसकी विधियों का पालन करें और थोड़ा सा ऊपर उठ करके जीवन को जिए, पवित्र आत्मा को सुनने का प्रयास करें और वो धीमी सी फुसफुसाहट को तभी जाके हम लोग सुन पाएंगे, जो प्रभु का आत्मा एक ही शब्द बोलेंगे हम सबों से, उठ, तैयार हो जा, दृढ़ हो जा, ढारस बांध, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये कह रहे हैं, तो आपको स्थिर रहना होगा, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। दाऊद तो बोल दिए सुलेमान को, और पहले इसीलिए वो चर्चा कर रहे थे, ये तो लड़का है, ये तो छोटा है, दुनियादारी की बातें आती नहीं है, ये तो राजकुमार की तरह पला बढ़ा है। मैंने वचन पढ़कर इसीलिए सुनाया। वो भी अपनी बातों को रख रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन ईश्वर का जो आदेश था वो तो आदेश ही था, और उस आदेश का पालन सुलेमान किए और अंततः परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। आज हम भी जब प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
आइए इस घड़ी प्रभु से फिर से, जैसे हम सभी वचन को सुनने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें किए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इसी रीति से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। इस घड़ी हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे एक पल के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम लोग उनके आदर में गीत को गाएंगे। हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे वचनों में जीवन संदेश है, वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे हाथों में दिल के अरमान हैं, तेरे हाथों में दिल के अरमान हैं। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे जीवित महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, जिस तरीके से पिता इस घड़ी हम सबों ने गीतों को गाया पिता, कि हम सभी तेरे वचन को थाम कर रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता कीजिए। हाँ प्रेमी पिता, आज के दिन में ईश्वरीय भय हर एक के जीवन में दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को पिता तेरे भय में जीवन जीने में सहायता कीजिए, एक पवित्र जीवन जीने में सहायता कीजिए पिता। आज अपने सुख विलास को, ऐश आराम की बातों को त्याग कर प्यारे पिता हम आपके पीछे चल सके। हे पिता, आज तेरी आत्मा को सुन सके अपने दैनिक जीवन में, जो हर दिन आप हम सबों से बातें करना चाहते हैं। आपके धीमी फुसफुसाहट को हम सभी सुन सके और पिता आपकी आत्मा का दमन ना करे, आपकी आत्मा की प्रेरणा को प्यारे प्रभु हम इनकार नहीं बल्कि हम स्वीकार कर सके पिता। ऐसी कृपा हम सबों के जीवन में दीजिए पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं इस घड़ी पिता। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आज अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, जिस वजह से उनके शरीर में दर्द है, हे पिता आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबों से वायदा कर रहे हैं कि अपनी सारी चिंता, सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे। उनको आपका ध्यान है, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह के द्वारा आप पूर्ण रूप से परमेश्वर आपके जीवन को स्वतंत्र किए हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं सभी परिवार के गार्जियन के लिए। पिता, वे गार्जियन आज निराश हो जाते, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते। प्यारे प्रभु, उनकी सहायता कीजिए, उनके जीवन में आशीष दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता, कि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा सके। पिता, हर रूप से पिता अपने बच्चों को ईश्वरीय भय को पिता परमेश्वर वे डालने का कार्य करे। तेरी संगति में अपने बच्चों को, परिवार को वे आगे बढ़ा सके। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक की सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, इस घड़ी हम सारी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हुए सिर्फ और सिर्फ सारी महिमा आपको देते हुए पिता, इस घड़ी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय।